नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये सिलसिला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी की नेता मिलकर इस रैकेट को चलाती थी, जिस पर सामाजिक संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। हाथों में पोस्टर और तिरंगा लेकर प्रदर्शनकारियों ने मार्च भी निकाला जो कई इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ नारे भी लगाए। कोरोना ने भले ही दुनिया को घुटनों पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया हो, भले ही इंसान के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया हो, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर हम मौत की इस रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है अगर राजस्थान का हर आदमी 1 महीने तक मास्क लगा के रहेगा, अनुशासन का परिचय देगा। कोरोना की काट के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन इस कोशिश में आपकी सहभागिता की भी सख्त दरकार है। तभी जागरूकता अभियान के दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम के बारे में लोगों को गांधीवादी तरीके से बताया जाएगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप गाइडलाइन को ताक पर रखें। याद रहे, जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। इसलिए गाइडलाइंस का पालन कर अपना और अपने अपनों का बचाव कीजिए। गांधी जयंती पर गहलोत सरकार ने जनता के सामने 21 महीने के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने जनता से किए गए वादों पर खरा उतरने का दावा किया और शासन को जनता के द्वार तक ले जाने का संकल्प भी लिया। हमारी जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। इस खास मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि 21 महीने में 50% वादों को पूरा किया। सबसे बड़ी मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने कोरोना समय में आप लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान में काम किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। वहीं यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को विकास की राह पर आगे ले जाने का दावा किया। इस संकल्प को पूरा करने में हमें आम जन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग और विश्वास मिला। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड के दावों में कितना दम है। तस्वीरें 5 लेकिन संदेश 1। किसानों के साथ हो रही साजिश को बेनकाब कीजिए। 2 से 30 अक्टूबर तक किसानों से हस्ताक्षर कराइए और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दीजिए। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अन्नदाताओं के समर्थन में उतरी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजधानी जयपुर में प्रदेश की दशा दिशा तय करने वालों ने किसानों के प्रति अपने सरोकार की मुनादी कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां हर कीमत पर किसानों के साथ खड़े रहने और कृषि बिल पर मोदी सरकार को झुकाने का संकल्प जाहिर किया, वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बिल को किसानों, व्यापारियों पर, मजदूरों पर दोहरी मार करार दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन में कल से राहुल गांधी के भी शामिल होने की खबर है। कांग्रेस के मुताबिक ये लड़ाई तब तक जारी रखी जाएगी जब तक सरकार किसान और मजदूर विरोधी कानून को वापस नहीं ले लेती। माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, खड़ी होल्डर जिंदाबाद, खड़ी होल्डर जिंदाबाद। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में नारेबाजी कर रहे ये लोग थड़ी होल्डर्स हैं, यानी ये लोग चाय की दुकान वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस जगह पर ये पिछले 2 दशक से थड़ी लगा रहे हैं, कुछ भूमाफिया इन्हें वहां से जबरन हटाने पर लगे हैं। इतना ही नहीं, भूमाफिया इनके साथ अक्सर मारपीट और वसूली भी करते हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार इन्होंने भूमाफियाओं की शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में इनके पास इंसाफ मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
खड़ी होल्डरों को कुछ दबंग लोग एवं भू माफिया परेशान कर रहे हैं। एक एक करके सबको हटाया जाने की धमकी दे रहे हैं और कुछ क्षति पहुंचाने को बोल रहे हैं। हमारी मांगे खड़ी होल्डरों को स्थायी यहीं की यहीं जगह दी जाए। ये सबसे छोटा चरखा, इतना छोटा कि ये उंगलियों में समा जाता है, लेकिन महज 3.81 मिलीमीटर का ये चरखा सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि इससे सूत की कताई भी होती है। इस नन्हे से चरखे को जयपुर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले हुनरमंद गया प्रसाद अग्रवाल ने बनाया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। लेकिन गया प्रसाद का इसे बनाने का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना भर नहीं था, बल्कि युवाओं को इस चरखे से बापू के आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश देना है। कई छोटी चीजों का वर्किंग मॉडल बनाकर रिकॉर्ड बनाने वाले गया प्रसाद ने गांधी जी के प्रिय भजन को पंगत के धागे पर भी लिखा है। कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस अनूठे हुनरबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। बिहार के रक्सौल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से लोग मुसीबत में घिरे दिखाई दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके घर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बने। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नदी का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उफान का असर सभी के मकानों पर पड़ा है। नदी के किनारे लोग जहां कटान से परेशान हुए, तो कई इलाकों में बाढ़ की समस्या ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। बाढ़ में घिरने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। घर में पानी ढुकिए गल बा, आवे जाए में दिक्कत बा बहुत ज्यादा। ओकरा बाद में हमने कोनो चीज तो मिलल नहीं। ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। नेपाल में भारी बारिश की वजह से हर साल बिहार के इन इलाकों में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि उनकी परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब प्राकृतिक आपदा के साथ प्रशासन से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में नियमों के साथ रामलीला की रिहर्सल शुरू हो गई। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार रामलीला का आयोजन होगा या नहीं, इस पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन कुछ संगठनों ने सुरक्षा उपायों के साथ इसकी रिहर्सल शुरू भी कर दी। दिल्ली के लाल किले पर होने वाली लव कुश रामलीला की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि इस बार रिहर्सल की अलग तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी कलाकार मास्क में दिखाई दिए। कलाकारों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का भी ख्याल रखा। यही नहीं, किसी भी अस्त्र शस्त्र को छूने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करना भी नहीं भूले। जो गदा उन्होंने लिया है या जो धनुष है, उसको भी सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कलाकारों ने उम्मीद जताई कि इस महामारी के बावजूद रामलीला के आयोजन को सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। अमेरिका से स्पेशल एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 गुरुवार को दिल्ली पहुंचा। इस विमान का इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के दौरान किया जाएगा। एयर इंडिया 1 में स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके जरिए हवा में ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन हो सकेगा और इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल एयरक्राफ्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस है और मिसाइल अटैक को नाकाम करके पलटवार भी कर सकता है। साथ ही इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है और ईंधन भरने के बाद ये लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये विमान भारत से अमेरिका तक करीब 12,500 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय कर सकता है। दोनों विमानों की कीमत के बारे में बात करें तो उसकी कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है और इसे उड़ाने के लिए हर घंटे करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आती है। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी इसकी चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स भी कोरोना की चपेट में आई थी।
इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि होप हिक्स के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब उन्होंने और मेलेनिया ने भी टेस्ट करवाया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है उसकी अमेरिका में काफी आलोचना की जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त तक मास्क नहीं पहना था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में भी कूद पड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक विवादित इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दो देशों की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से विवादित नागोर्नो कराबाख इलाके में सैकड़ों लड़ाकों को भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जो कि मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ मैदान में है। पाकिस्तान का खासम खास तुर्की पहले से ही इस जंग में अजरबैजान के साथ है। बताया गया कि अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए ही आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। यही नहीं, ये दोनों देश जमीन पर भी अजरबैजान की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि वो ईसाई बहुल आबादी वाले आर्मेनिया को मात देकर विवादित इलाके पर कब्जा जमा सकें। यानी तुर्की और पाकिस्तान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की लड़ाई को अपने स्वार्थ के लिए धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उनकी इस करतूत ने इस पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया है। ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी MI6 के चीफ सर एलेक्स यंगर ने चीन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। MI6 के चीफ के तौर पर एलेक्स यंगर का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले दिए गए एक इंटरव्यू में सर एलेक्स यंगर ने चीन के खतरे से दुनिया को आगाह किया। यंगर के मुताबिक चीन से जुड़े अमेरिका के सारे अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि अमेरिका मानता रहा कि आर्थिक मजबूती और सैन्य ताकत चीन को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी, लेकिन ताकत बढ़ने के साथ चीन की भूख भी इस कदर बढ़ी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। एलेक्स का यह भी मानना है कि जिस तरह से चीन ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पिछले एक दशक में खर्च किया है, वो अनुमानों से भी परे है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव खतरनाक हो सकता है। कारोबार, कोरोना वायरस और फिर दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर चीन से अमेरिका की तनातनी बेहद गंभीर सूरत ले चुकी है। इसलिए घटनाक्रम से जुड़े लोग अब दुनिया को आगाह करने लगे हैं कि अगर हालात में सुधार न हुआ तो जंग की नौबत आ सकती है। चीन ने अमेरिका को एक बार फिर जंग की गीदड़ भभकी दी और यह कहा कि चीन की सीमाओं के करीब जो भी दिखा उसे खत्म कर दिया जाएगा। और ये बात चीन ने तब कही जब अमेरिका ने अपने ड्रोन MQ-9 रीपर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया। अमेरिकी ड्रोन की तैनाती से चीन इस कदर तिलमिला गया कि उसने जंग की खुली चेतावनी दे दी। ये तक कह दिया कि चीन की तरफ आने वाला विमान कोई भी हो, उसके टुकड़े टुकड़े समुद्र में डाल दिए जाएंगे। चीन ने साफ कहा कि इस तरह के ड्रोन केवल कमजोर मुल्कों को डराने के लिए हो सकते हैं, जबकि चीन के पास इससे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती की है। कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से जल रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद वहां सेना को उतार दिया गया। सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी गिराते नजर आए। सेना के इन जवानों को खास इस अभियान के लिए वहां भेजा गया था। इसके लिए उन्होंने लड़ाकू मिशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में जरूरी बदलाव किए और फिर उसके साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। बताया गया कि वहां ऐसे कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो दूर दराज के इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। करीब 1 महीने से लगी ये आग कैलिफोर्निया के तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाके भी इस आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के लुहांस्क के जंगलों में लगी आग की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सिर्फ 24 घंटों में यह आग जंगल के एक बड़े इलाके में फैल गई। लुहांस्क के जंगलों में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि हर तरफ से शोले उठते नजर आए। बेहद तेजी से फैली इस आग ने जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। कई मकान भी लपटों में घिरे नजर आए, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड और बचाव दल के लोगों ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना कर दिया। Сейчас идет эвакуация с Муратова। आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के लोग लपटों के बीच खड़े होकर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई घंटों के बाद मकानों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। एक दिन पहले लगी ये आग जंगलों और रिहायशी इलाकों में इतनी तेजी से फैल गई कि इसने वहां के लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक आग काफी भीषण हो चुकी थी। इस आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फ्रांस के स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एक स्टंटमैन ने 545 फीट ऊंची एक बिल्डिंग पर चढ़ाई कर डाली। लेकिन ये कारनामा उसे महंगा भी पड़ गया। स्टंटमैन पर आपराधिक केस दर्ज हो गया और जुर्माना भी ठोक दिया गया, क्योंकि दावा है कि स्टंट के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ। और तो और इसके लिए बिल्डिंग के मालिक से इजाजत तक नहीं ली गई।
सामने आई तस्वीरों में एलन रॉबर्ट नाम का ये स्टंटमैन सिल्वर सूट और हील वाले बूट पहनकर किसी मकड़ी की तरह बहुमंजिला इमारत पर चढ़ता नजर आया। वो ऐसे सज धज कर पहुंचा जैसे किसी पार्टी में जाने वाला हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक करतब को करने के लिए उसने किसी चीज की मदद भी नहीं ली। सुरक्षा के लिए उसने खुद को रस्सी से भी नहीं बांधा। वो बेखौफ आदमी अपनी शानदार पकड़ के साथ बिना रुके लगातार कदम बढ़ाता रहा। इतनी बड़ी इमारत के आगे वो किसी चींटी जैसा नजर आया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, नीचे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। कुछ तो उस कारनामे को अपने फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। ऐसा जोखिम भरा स्टंट करते वक्त एक बार भी उस आदमी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। वो पूरे जोश के साथ बिल्डिंग पर चढ़ता गया और आखिरकार कामयाब रहा। महज 30 मिनट में स्टंटमैन करीब 550 फीट ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया। अमेरिका के ओहायो से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही गाड़ी अचानक नीचे लुढ़क गई। गाड़ी का ड्राइवर ड्राइविंग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। इससे पहले वो आदमी खास तरह से डिजाइन की गई अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाने की कोशिश करता दिखा। तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए वो काफी ऊंचाई तक पहुंच भी गया, लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे लुढ़कने लगी। गाड़ी को नीचे आता देख वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। फ्रांस में आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी टैक्सी पेश की गई जो चलती भी बिजली से। दावा है कि ये टैक्सी इको फ्रेंडली तो है ही, इससे घंटों का सफर भी मिनटों में तय हो जाएगा। और जब उस एयर टैक्सी को दुनिया के सामने पेश किया गया तो वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह नजर आई। टैक्सी के ऊपर एक बड़ी रिंग पर कई छोटे छोटे पंखे लगे दिखे। आसमान में वो बिना किसी दिक्कत के उड़ती नजर आई। जर्मनी की कंपनी वोलोकॉप्टर का दावा है कि उसकी बनाई एयर टैक्सी में एक से एक खूबियां हैं। It is safe, it is all electric and incredibly quiet. एयर टैक्सी में पायलट के अलावा एक यात्री सफर कर सकता है। बताया गया कि वो 200 किलो तक का भार आराम से उठा सकती है। इतना ही नहीं, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी तेज रफ्तार तक उड़ सकती है। यूरोप के देश स्वीडन में बिजली से चलने वाली एक स्मार्ट टैक्सी का टेस्ट रन किया जा रहा है। अहम बात यह कि इलेक्ट्रिक होने के साथ ही ये गाड़ी 5G तकनीक से लैस है, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। इसलिए राजधानी स्टॉकहोम में सड़क पर दौड़ती उस टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया। लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि तकनीक का कमाल है। लोग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बातें करते रहे और गाड़ी खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। स्टीयरिंग के पास लगी एक स्क्रीन पर लगातार रास्ता दिखता रहा और सड़क पर कहीं भी टकराए बिना टैक्सी चलती रही। रास्ते पर नजर रखने के लिए उस पर कैमरा भी लगा दिखा। टैक्सी के 2 हफ्ते के ट्रायल के दौरान लोग उसमें सफर का मजा ले सकते हैं। कोरोना के खतरे के बीच मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी वहां सांडों के पीछे दौड़ने वाला पारंपरिक खेल खेला गया। ये दक्षिण भारत में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल जलीकट्टू से काफी मिलता जुलता है। इस बार कोरोना का खौफ भी इस फेस्टिवल के रंग में भंग नहीं डाल सका, जिसके बाद वहां के हजारों लोग हर साल की तरह निकारागुआ के मसाया शहर में जमा हुए और उन्होंने सैन जेरोनिमो फेस्टिवल में हिस्सा लिया। परंपरा के मुताबिक पहले सांडों को सड़क पर उतारा गया और फिर उन्हें गुस्सा दिलाया गया। इसके बाद उन्हें काबू करने की कोशिश शुरू की गई। लोगों का हुजूम सांडों के पीछे भागता नजर आया और उन्हें उकसाते हुए वो उनके सामने जाते दिखे। वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपनी जान को खतरे में डालते नजर आए। भीड़ को काबू में करने के लिए कुछ घुड़सवार भी वहां उतारे गए, पर लोगों के जोश के आगे वो ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर खेल का मजा लेते दिखाई दिए। एक आदमी तो एक सांड पर बैठने की कोशिश करता दिखा, पर उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ गई। कई लोग इस खतरनाक खेल में घायल भी हो गए, जिन्हें वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया।